बिहार में आज से संपूर्ण लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। यह लॉकडाउन 31 जुलाई तक चलेगा। कोरोना से बढ़ते मरीजों की संख्या को देखकर इस सरकार ने यह फैसला लिया है। बिहार में कोरोना विस्फोट के कारण आज से पूरे राज्य में लॉकडाउन लगा दिया गया है। आज से 31 जुलाई तक राज्य भर में लॉकडाउन की पाबंदियां लागू रहेंगी। आइए आपको बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान क्या बंद है और क्या खुले रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि क्या बंद रहेंगे। भारत और बिहार सरकार के दफ्तर, सरकार के स्वायत्त और अधीनस्थ दफ्तर, पब्लिक कॉरपोरेशन, कमर्शियल और प्राइवेट प्रतिष्ठान, सभी प्रकार की परिवहन सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, रिसर्च संस्थान, सार्वजनिक और धार्मिक स्थल, खेल, मनोरंजन पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। हालांकि लॉकडाउन के दौरान कई आवश्यक सेवाओं को छूट भी मिली है। इनमें रक्षा, पुलिस, होमगार्ड, अग्नि और आपात सेवाएं शामिल हैं। लॉकडाउन में अस्पताल, मेडिकल शॉप, नर्सिंग होम, राशन, सब्जी और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। बैंक, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, दूरसंचार, ऊर्जा उत्पादन, रेल और हवाई सेवा को भी लॉकडाउन में छूट मिलेगी। टैक्सी, रिक्शा के अलावा कंस्ट्रक्शन और कृषि कार्यों को भी लॉकडाउन से अलग रखा गया है। फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क के संबंध में पहले से ही निर्देश हैं। मास्क पर हम लोग जो है फाइन भी कर रहे हैं। उस अभियान को और तेजी लाई जाएगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो है सबसे इफेक्टिव टूल अभी मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन, ये जो है ये तीन चीज़ें हैं जो कि अभी कारगर साबित हो रही हैं। नियमों को सख्ती से लागू कराने की पूरी जिम्मेदारी पुलिस को दी गई है। साथ ही लोगों से वायरस से बचने के लिए सख्ती से नियमों को मानने की अपील भी की गई है। उम्मीद है लॉकडाउन से राज्य में संक्रमितों की संख्या में कमी जरूर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। न्यू इंडिया, न्यू रिलायंस के थीम पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अब आगे बढ़ेगी और साथ ही ग्रोथ इन लाइफ के विजन पर काम करेगी। आरआईएल की सालाना आम बैठक में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पूरा खाका पेश करते हुए कई बड़े ऐलान भी किए। भाइयों और बहनों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 43वीं सालाना आम बैठक में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शानदार प्रदर्शन के बारे में जानकारी देने के साथ ही कई बड़ी घोषणाएं की। कोरोना संकट की वजह से पहली बार ये बैठक वर्चुअली और ऑनलाइन आयोजित की गई, जिसमें जियो मीट और अन्य प्लेटफॉर्म्स के जरिए देश भर के शेयर होल्डर्स जुड़े। इस मौके पर कोरोना संकट को बड़ा अवसर बताते हुए चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बताया कि आरआईएल का मार्केट कैप $150 बिलियन को पार कर गया है। मार्केट कैप के हिसाब से आरआईएल देश की सबसे बड़ी कंपनी है। 12 लाख करोड़ का पूंजीकरण हासिल करने वाली आरआईएल पहली लिस्टेड भारतीय कंपनी है। आरआईएल एक कर्ज मुक्त, मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनी का समूह है। आरआईएल ने निवेश के जरिए 2.12 लाख करोड़ रुपए जुटाए। कोरोना संकट में 200 शहरों में जियो मार्ट खुले। जियो मार्ट को रोजाना 2.5 लाख ऑर्डर मिलते हैं। रिटेल में कंपनी ने 11% मुनाफा बढ़ा। रिटेल सेक्टर में ग्लोबल इन्वेस्टर आएंगे। अरामको के साथ करार के लिए प्रतिबद्ध हैं। Reliance became the first Indian company to exceed market capitalization of 150 billion. Reliance is also the first Indian company to cross 100,000 crores in consolidated EBITDA. बैठक में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन कोरोना संकट में रिलायंस समूह की ओर से किए गए सामाजिक कार्यों के बारे में बताया। साथ ही हेल्थ वर्कर्स का आभार जताया। कर दे मेरे हवाले तेरे दर्द सारे, सीने से लगा लूं उनको मैं मां, तेरे आंसू मैं चुरा लूं, पलकों पे मैं सजा लूं। संकट में लोगों की मदद करना हमारा धर्म। मिशन अन्न सेवा के जरिए लोगों की मदद। कोरोना के इलाज के लिए 100 बेड का अस्पताल।
1/3 कीमत पर पीपीई किट मुहैया कराई। RIL के 2 लाख कर्मचारियों का आभार। This is not just business for us. It is our duty, our dharma, our seva to the nation. Together we can and we will win this fight and come out stronger as a nation. Keep well, keep safe. चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए रिलायंस की प्रतिबद्धता जताई। साथ ही कहा कि कोरोना संकट के बीच भारत अपनी अर्थव्यवस्था में बेहतर दर बनाए रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।